ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लाइव ट्रेड करेंगे अगेन, और बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी रखेंगे। इतना सिंपल कि सबको इजीली समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ओके, तो मैं बिटकॉइन का कैंडल ओपन किया हूँ और हम देखते हैं कि मार्केट अभी मूव क्या कर रहा है। तो सिंपली हम कुछ चीज़ों को बहुत ही सिंपल वे में रीड करेंगे, जैसे कि अभी मैं 1 मिनट के चार्ट पे हूँ, इफ़ आई एम राइट। 1 मिनट के चार्ट पे हूँ ऑब्वियसली। राइट नाउ आई एम एट 1 मिनट चार्ट, और मुझे दिख रहा है अगर मुझे स्कैल्पिंग करना है तो मुझे 1 मिनट के चार्ट पे ही करना पड़ेगा। दैट्स इट। मार्केट कैसा मूव किया है, तो मार्केट इस पॉइंट से अप ट्रेंड में मूव किया, दिख रहा है। एक सिंपल सा स्ट्रेटजी है कि सर इस पॉइंट से मार्केट अप ट्रेंड में मूव किया। कहाँ तक गया है सर? इस पॉइंट से। ओके, तो कुछ ऐसे मार्केट मूव किया, फिर आफ्टर सम टाइम इस मूवमेंट के बाद फॉल हुआ है, फिर अगेन मार्केट मूव कर रहा है। तो मैं केवल रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन फाइंड करूंगा, उसके बाद ऑन बिहाफ ऑफ रेजिस्टेंस जोन एंड सपोर्ट जोन मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, कोई एक्स्ट्रा एनालिसिस नहीं। ठीक है, देखो स्कैल्पिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत होती है, बट आई जस्ट वांट टू हैव अ लुक कि मार्केट कैसा मूव कर रहा है। तो मैं लॉन्ग रूट पे देख रहा हूँ, तो मार्केट मूव कर रहा है इस पॉइंट से। कहाँ गया? इस पॉइंट से लेके मार्केट इस पॉइंट तक अप ट्रेंड में गया है, फिर अगेन इस पॉइंट से मार्केट डाउनफॉल में आया और सडनली फॉल हो गया है, फिर थोड़ा सा अप ट्रेंड में गया, फिर अभी इस पॉइंट पे मार्केट मूव कर रहा है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो अभी ये कौन सा जोन है? तो सर ये जोन अभी कैसा जोन है? तो सर ये मेरे को लग रहा है रजिस्टिव जोन से, रेजिस्टेंस जोन से। रजिस्टिव जोन्स मतलब कि जहाँ से मार्केट फॉल होगा। तो ये कुछ हद तक ऊपर जाएगा, फिर ये मार्केट फॉल होगा। तो व्हाट आई हैव टू डू, या तो हमें बाई करना चाहिए या तो हमें सेल करना चाहिए। तो अगर रेजिस्टेंस जोन है तो नॉर्मल सी बात है, मार्केट फॉल होने के वेट कर रहा हूँ मैं, तो मेरे को सेल करना चाहिए। सो आई एम रेडी टू सेल नाउ। ठीक है, मुझे ज़्यादा नहीं सोचना। अब मेरे को थोड़ा सा कैंडल्स को देखना पड़ेगा कि कैंडल्स कौन सी फॉर्म हो रही है और विच कैंडल इज सुटेबल फॉर्म। ओके, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ और मैं इस चीज़ पे फोकस करता हूँ कि यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है। ओके, तो देखते हैं मैं क्या रीड कर पा रहा हूँ कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया है। इस पॉइंट से एक बड़ा ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है, फिर एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ है, फिर डाउनफॉल, फिर मार्केट अभी फॉल होने वाला है। तो मैं अगर रीड कर पा रहा हूँ तो यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और अगर इसने इस पॉइंट को ब्रेक किया तो ये अप ट्रेंड में जाएगा 100%, या फिर इस पॉइंट से ये फॉल होगा। तो मैं वेट कर रहा हूँ इस जोन को ब्रेक होने का। अगर उसने इस पॉइंट को ब्रेक कर दिया तो अप ट्रेंड में जाएगा, अदरवाइज डाउनफॉल में जाएगा। ठीक है, तो मैं बस इस लाइन का वेट कर रहा हूँ। जैसे ही होगा मैं अपना सेलिंग या बाई सेट कर देता हूँ। मुझे क्या 10 लॉट सेल और बाई करना है। अब BTC में या तो मैं सेल करूँगा या तो बाई करूँगा। तो अभी भी रेड कैंडल फॉर्म हो रही है। अगर तुम ध्यान से देखो तो मुझे क्या करना चाहिए? बाई तो नहीं कर सकता क्योंकि अभी अप ट्रेंड में है। मोस्टली चांस है कि मार्केट फॉल हो, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि सेल करूँ या बाई करूँ। ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में है। अगर अप ट्रेंड में जाता है बुलिश से तो हद से हद मैक्सिमम इस पॉइंट तक जाएगा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन आएगा, फिर मार्केट डाउनफॉल में होगा। तो इट्स गुड फॉर मी कि मैं सेल करूँ। ठीक है, तो मुझे सेल करना चाहिए। आई थिंक आई नीड टू सेल कर दिया। ओके, 10 पॉइंट्स 10 लॉट को मैं सेल किया हूँ और अभी मैं तुम्हें पॉइंट का प्रॉफिट दिखा रहा हूँ। अभी मेरा लॉस चल रहा है 300 के आसपास लॉस चल रहा है। ओके, वेट, अगर एक और रेड कैंडल फॉर्म होगी तो शायद मैं प्रॉफिट गेन कर पाऊंगा, अदरवाइज अभी तो लॉस ही चल रहा है इस पॉइंट पे। अगर तुम देख पा रहे हो तो लॉस ही चल रहा है। मुझे अगेन सेल करना चाहिए या बाई करना चाहिए? नहीं, अगर वो फॉल होगा 65, देखते हैं। अगर ये अगेन रेड कैंडल फॉर्म होती है
तो फिर प्रॉफिट बन सकते हैं, अदरवाइज आई थिंक लॉस में ही मेरे को क्लोज करना पड़ेगा। और सेल किया हूँ तो ये मुझे क्या करना चाहिए, बाई करना चाहिए? नहीं, इसको और ऊपर जाने दो, फिर मैं बाई करूँ, नहीं फिर मैं सेल करूँ। अगेन आई हैव टू चूज द रिवर्सल पैटर्न। तो मैं क्या करूँ, फॉर्म ऑन लेने देता हूँ, बुलिश कैंडल फॉर्म ऑन। सो इज हैव टू सेल, सेल। ओके, मैंने अगेन एक और लॉट सेल किया हूँ, ये जानते हुए भी कि ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा है। आई नो कि मार्केट अगर रिवर्स हो जाएगा तो माइट भी प्रॉफिट देके जाएगा। ओके, अभी 200 का लॉस चल रहा है, अभी भी 200 का लॉस चल रहा है। देखते हैं अगर ये रेड कैंडल फॉर्म होगी। आई थिंक राइट नाउ प्रॉफिट हो रहा है, जैसा तुम देख सकते हो 200 का प्रॉफिट चल रहा है, 200 300, क्योंकि ये रेड कैंडल अगेन फॉर्म हो गई और मैं सेल किया हूँ, 2 लॉट्स को सेल किया हूँ। ओके, लेट्स हैव अ लुक। और एक और कैंडल फॉर्म हो जाएगी, 1000 का प्रॉफिट मैं बुक करके बाहर निकल जाऊँ। एक्चुअली दैट्स हैपनिंग, 400 प्रॉफिट और 400 मीन्स आई एम जस्ट वेटिंग फॉर वन मोर कैंडल्स, वन मोर रेड कैंडल्स। अगर एक और रेड कैंडल फॉर्म होती है तो मैं 500 का प्रॉफिट चल रहा, 600 का प्रॉफिट, ये 1000 का प्रॉफिट देगा। नहीं भी देगा तो मैं वेट करूँगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से बेयरिश है। और 400 का, 500 का, नहीं मुझे और चाहिए, और चाहिए। या तो ये एक कैंडल केवल रेड कैंडल फॉर्म हो जाए, नहीं ग्रीन होने लगा, 100 चला गया। दिस इज द साइकोलॉजी व्हाट यू हैव टू चूज, या तो 400 तुम बुक करो या लॉस में जाओ, पर मैं 400 वेट नहीं कर सकता, बुक नहीं कर सकता, क्योंकि अपने प्रॉब्लम्स हैं सर। वी नीड मैक्सिमम प्रॉफिट, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट यहाँ से फॉल होने वाला है। फॉल हुआ अगेन। ओके, अभी कितना प्रॉफिट चल रहा है, 400 का प्रॉफिट चल रहा है और 600, 600 मैक्सिमम अभी 600 तक गया है, मुझे और वेट करना चाहिए। रेड कैंडल फॉर्म हो गई, आई नो, मेरे को पता है मार्केट यहाँ से ऐसे फॉल होगा, और मे भी अगर रिवर्सल कैंडल है तो, और मेरे ख्याल से रिवर्सल कैंडल है, क्योंकि यहाँ पे उसने ऑलरेडी डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म कर दिया था, और जिस पॉइंट तक उसको रेज करना था मार्केट को वो रेज कर दिया था। 1000 हो गया एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज एंड कन्फर्म। मैंने दोनों को बुक कर दिया। कितना प्रॉफिट था सर राइट नाउ, अगर मैं जाऊँ मार्केट में तो कहाँ गया, क्लोज किया था, वेर इट शोज, और प्रॉफिट हुआ रहता अगर मैं यहाँ वेट करता था, पर मैं वेट नहीं करना चाहता था। शो कहाँ कर रहा है, वेर इज पेंडिंग क्लोज, मार्केट में कुछ भी नहीं, पेंडिंग में नहीं है, शो क्यों नहीं कर रहा, इस पॉइंट पे शो करेगा। कहाँ गया, अच्छा ये ऑलरेडी शो करता है कि 5 मिनट में कितना बेयरिश है कितना बुलिश है। मार्केट अभी बुलिश था, मैंने सेल करके प्रॉफिट निकाला। थिंक अबाउट दैट, मार्केट अभी बुलिश है, मैंने सेल करके प्रॉफिट निकाला ओनली बिकॉज ऑफ एन वन कैंडल। अगर मैं वेट करता भाई तो ये दूसरी वाली कैंडल भी बहुत ज़्यादा पैसा दे जाता। एनीवे ठीक है, प्रॉफिट प्रॉफिट होता है, और इतना मैं रिस्क नहीं ले सकता था। ठीक है, कहाँ गया प्रॉफिट, वो नहीं, ये क्या सब शो कर रहा है, ये सब नहीं चाहिए मुझे। 100 का प्रॉफिट देखो, ये बैकबोन जियो बिल्ड कर रहा है। आई नो रिवर्सल के बाद ये बैकफुट है, यहाँ से उसने बेयरिश, यहाँ से मार्केट कहाँ दिखाया, बेयरिश दिखाया। अब ये जो बायर्स है वो एग्रेसिवली उसको ट्रेस करेंगे, मार्केट है ट्रेस करता है 100%। मुझे ऑर्डर दिखाने थे ना, देयर आई हैव टू शो। अब तो मैं ये सोच रहा हूँ, हाँ
डिजिटल मार्केट 100% शेड्यूल तो मैं नहीं कर सकता कोई सा भी। शेड्यूलिंग नहीं कर सकते। शेड्यूलिंग क्यों नहीं करता हूँ भाई, मैं भी उस समय मार्केट कैसा चल रहा हो किसको पता है, किसी को नहीं पता चलता, ठीक है। सो आई एम ट्राइंग टू शो यू द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेड विच आई हैड एग्जीक्यूटेड। तो मैं तुम्हें प्रीवियस ट्रेड दिखाना चाहता हूँ पर यार ये चल नहीं रहा ना। वेयर इज माई प्रीवियस ट्रेड। ओके सो राइट नाउ मैं एंड कर दे रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। वेरी सुन आई विल शो यू। बाय।